गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको अभ्यास माला कराऊंगी। आज की क्लास जो है वह है, इससे पहले मैंने आपको आपकी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बकरी 2 गांव खा गई। बकरी 2 गांव खा गई, ये मैं पूरा आपको विस्तार में समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर भी दिए थे, लेकिन आप लोगों ने होमवर्क में क्वेश्चन आंसर नहीं किए। ठीक है, आप नहीं किए तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको अगर होमवर्क मिलता है तो आप होमवर्क कर दिए और आप ग्रुप पे भेजिए। अगर आपको नहीं आता है तो टीचर्स आपको बताएंगे। सारा काम हम लोग कर रहे हैं, आप वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। जब आप रिप्लाई नहीं देंगे तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए। तो क्या था हमारा, बकरी 2 गांव खा गई। इसमें मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। पहले हम लोग शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ का नियम आपको पता है। शब्दार्थ का नियम ये है कि जब आप अपने लेसन पढ़ें, पाठ पढ़ें, उसके पहले एक मिनट, उसके पहले आप अपने कॉपी में नहीं, बुक में उन शब्द के अर्थ लिख लें। जैसे है आश्चर्य, हैरानी, बरकत, वृद्धि, हुक्म, आज्ञा, फिर है नियत, मन की भावना, लालच, लोभ, संशय और शक। से होता है किसी पे संशय करना, मतलब शक करना। जैसे आप क्लास में रहते हैं, आपकी पेंसिल या पेन खो गई है और आप कहते हैं किसी पे संशय करते, कोई पूछता है कि आपके पेंसिल, मैम शायद में संशय करना, शक करना। आपको क्लियर पता नहीं है कि आपकी पेंसिल या पेन उसके पास है, लेकिन आप संशय करते हैं, शक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका शब्दार्थ है जो आप अपनी कॉपी में ऊपर लिखेंगे। पाठ 4, बकरी 2 गांव खा गई। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर। पहले लिखेंगे आप शब्दार्थ, फिर जितना भी शब्दार्थ है उसे आप करेंगे। उसके बाद आप फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, मैं आपको आज शब्दार्थ के साथ साथ क्वेश्चन आंसर बोलूँगी। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। अभ्यास माला क्या है, अभ्यास माला पेज नंबर आपका है 30। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन बोली हूँ, आप उसका आंसर लिखेंगे। थोड़ा आप भी तो कोशिश करिए कि आप क्या लिख रहे हैं। ओके, चलिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। संक्षिप्त उत्तर मीन्स छोटा। आइए, पहला है, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। अब आपको इस पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लिखिए, इस पाठ के लेखक का नाम, इस पाठ के लेखक का नाम हरि कृष्ण देव सरे है। हरि कृष्ण देव सरे है। हो गया, मतलब आपके पहला क्वेश्चन है,
इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? हरि कृष्ण देवसरे। ओके। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरी बार में लोटा क्यों नहीं भर पाया? मतलब यहाँ पे ये है कि दूसरी बार में लोटा क्यों नहीं भर पाया? चलिए लिखिए। दूसरी बार क्योंकि राजा की, मतलब बादशाह की नीयत बिगड़ गई थी। क्योंकि बादशाह की नीयत बिगड़ गई थी। ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे एक बार और है कि दूसरी बार में लोटा क्यों नहीं भर पाया? आंसर है इसका क्योंकि राजा की या बादशाह की नीयत बिगड़ गई थी। चलिए अब थर्ड है आपका क्वेश्चन। देखिए, इस पाठ में क्या समझाने का प्रयास किया गया है? इस पाठ में क्या समझाने का प्रयास किया गया है? अब आप आंसर लिखिए कि इसमें लिखेंगे यदि मनुष्य अपनी नीयत साफ रखे तो उसकी मंजिल आसान होती है। क्योंकि ईश्वर हमेशा अच्छाई में ही विद्यमान है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि इस पाठ में क्या समझने का प्रयास किया गया है? क्वेश्चन आपका ये है कि इस पाठ में क्या समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है। अब आप इसको आंसर को फिर से मिलाइए। यदि मनुष्य अपनी नीयत साफ रखे तो उसकी मंजिल आसान होती है। क्योंकि ईश्वर हमेशा अच्छाई में ही विद्यमान
हैं। ठीक है, अब हम आएंगे किस पे, सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प चुनो। अब सही विकल्प में आपको होता है, किसान ने अकबर को रस पिलाया। किसान ने अकबर को रस पिलाया। किस चीज़ का रस पिलाया था? संतरों का, आम का, या किसका? गन्नों का। किसान किस चीज़ का रस पिलाया था? किसे? किसान बादशाह को किसका रस पिलाया था? संतरे का, आम का, या गन्ने का? तो किसका पिलाया था? गन्ने का। दूसरा है आपका, अकबर ने पत्ते पर कितने गांव लिख कर दिए? अकबर ने पत्ते पर कितने गांव लिख कर दिए? तो कितने गांव लिखे थे? 5, 2 या तो 11। तो 2। क्या हुआ? 2। थर्ड है, क्या अकबर ने किसान को दोबारा गांव लिख कर दिए? क्या अकबर ने किसान को दोबारा गांव लिख कर दिए? तो क्या होगा? हाँ, लिख के दिए थे। मतलब दोबारा जब बकरी पत्ते खा जाती है तो किसान क्या करता है? जब बकरी पत्ते खा जाती है तो किसान चिल्लाता है और आता है, तो अकबर उसे फिर से लिख के देते हैं। ओके, हो गया। आइए, बकरी ने क्या खा लिया था? बकरी ने क्या खा लिया था? तो क्या खाया था बकरी ने? गांव, घास, या पत्ता? क्या खाया था? पत्ता खाया था। ना गांव खाया, पत्ता खाया था। गांव खाया था, बकरी गांव खाया जाएगी? नहीं ना। पत्ते पे लिखा था कि 2 गांव, पर गांव नहीं खाई थी बकरी, पत्ता खाई थी। क्या खाई थी? पत्ता। चलिए, अब आगे हम लोग करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब प्रश्न आपके क्या हैं? मैं आपको प्रश्न बोलती रहूँगी और आप उत्तर लिखेंगे। मैं आपको प्रश्न बोलूँगी और आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है? चलिए, आप देंगे क्या? मैं दूंगी, आप लिखेंगे। आप कहाँ से देंगे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन है आपका, आगरा की सड़कों पर कौन घूम रहा था और क्यों? आगरा की सड़कों पर कौन घूम रहा था? कौन घूम रहा था और क्यों? मतलब आगरा की सड़कों पे कौन घूम रहा था और क्यों? चलिए लिखिए, मैं आपको बोल रही हूँ। आगरा की, उत्तर लिखिए, आगरा की सड़कों पर, आगरा की सड़कों पर एक किसान घूम रहा था। एक किसान घूम रहा था क्योंकि उसकी बकरी
क्योंकि उसकी बकरी 2 गांव खा गई थी। क्योंकि उसकी बकरी 2 गांव खा गई थी। यह कहकर वह चिल्ला रहा था। यह कहकर वह चिल्ला रहा था। यह वही 2 गांव थे। यह वही 2 गांव थे जो बादशाह ने उसे पीपल के पत्ते पर इनाम स्वरूप 2 गांव दिए थे। इनाम स्वरूप 2 गांव दिए थे, जिसे उस बकरी ने पत्ता समझकर खा गई थी। जिसे उस बकरी ने पत्ता समझकर खा गई थी। आइए एक बार आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर दे रही हूँ मैं, आप मिला लीजिए अपना। आगरा की सड़कों पर कौन घूम रहा था और क्यों? आगरा की सड़कों पर कौन घूम रहा था और क्यों? कौन घूम रहा था? आगरा की सड़कों पर एक किसान घूम रहा था, क्योंकि उसकी बकरी 2 गांव खा गई थी। यह कहकर वह चिल्ला रहा था। यह कहकर वह चिल्ला रहा था कि यह वही 2 गांव थे। यह वही 2 गांव थे जो राजा मतलब बादशाह ने उसे पीपल के पत्ते पर इनाम स्वरूप 2 गांव दिए थे, जिसे उस बकरी ने पत्ता समझकर खा ली थी। हो गया। अब आप आएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए, बादशाह अकबर की नीयत में क्या आ गया और क्यों? बादशाह, लिखिए, बादशाह अकबर की, ये क्वेश्चन है, बादशाह अकबर की नीयत में क्या अंतर आ गया? क्या अंतर आ गया और क्यों? अब आप आंसर लिखेंगे। आंसर मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। राजा अकबर या बादशाह अकबर की नीयत में, बादशाह अकबर की नीयत में यह अंतर आया कि जब किसान ने यह बताया कि हुजूर
यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। हुजूर, यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। यह जानकर बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ। यह जानकर बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने किसान से लगान की बात पूछी। तो 25 पैसा जानकर सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगाने चाहिए क्योंकि यह खेत तो बहुत उपजाऊ है। चलिए एक बार मैं और आपको रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ आंसर बड़ा है। बादशाह अकबर की नीयत में यह अंतर आया कि जब किसान ने यह बताया कि हुजूर, यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। यह जानकर बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ और उन्होंने किसान से लगान की बात पूछी। तो 25 पैसे जानकर सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगाने चाहिए क्योंकि यह खेत तो बहुत उपजाऊ है। हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? अकबर को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया।